श्रद्धा मर्डर केस, फिर साक्षी मर्डर केस, इस तरह के खौफनाक मर्डर केसेस की चर्चा इन दिनों हुई है। लेकिन उससे भी बड़ा एक केस अब सामने आ रहा है। ये केस है मुंबई का। मुंबई में लड़की के मर्डर का एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जिसने शायद दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी। यह हत्याकांड पिछले दिनों दिल्ली के श्रद्धा वॉलकर हत्याकांड की याद को ताजा कर देता है। कत्ल का आरोप उसके लिव इन पार्टनर पर लगा है। आरोपी पार्टनर ने बड़ी बेरहमी से पेड़ काटने वाले कटर से महिला के टुकड़े टुकड़े कर दिए, फिर लाश को ठिकाने लगाने की कोशिश की। कोर्ट ने आरोपी को 14 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। दरअसल बुधवार 7 जून की शाम मीरा रोड पर मौजूद गीता आकाश दीप सोसाइटी में अचानक पुलिस की टीम पहुंची और सीधे उस फ्लैट का रुख किया जहां से बदबू बाहर आने की खबर मिली थी। 7वीं मंजिल पर मौजूद इस फ्लैट में पहुंचते ही पुलिस के होश फाख्ता हो गए, क्योंकि वहां पुलिस को वो सब देखने को मिला जैसा उसने दिल्ली के श्रद्धा मर्डर केस के बारे में मीडिया में पढ़ा और सुना था। पुलिस को फ्लैट से एक महिला की लाश के टुकड़े मिले। महिला की पहचान सरस्वती वैद्य के तौर पर हुई। पुलिस को खून से लथपथ 3 पेड़ काटने वाला कटर भी मिला। पुलिस ने 56 साल के आरोपी मनोज साहनी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने जब सख्ती से आरोपी से पूछताछ की तो उसने दिल दहला देने वाला सच उजागर किया। उसने पूछताछ में बताया कि उसकी लिव इन पार्टनर सरस्वती ने किसी वजह से सुसाइड कर लिया था और जब वह घर वापस लौटा तो शव देखकर घबरा गया। उसने श्रद्धा वॉलकर मर्डर केस के बारे में बहुत सुना था। इसी को ध्यान में रखते हुए उसने शव के टुकड़े कर उसे ठिकाने लगाने की सोची। जानकारी के मुताबिक आरोपी ने पुलिस को बताया कि शव को काटने के लिए बाजार से पेड़ काटने वाली मशीन लाया था। वह 3 दिनों तक घर में अपनी लिव इन पार्टनर के शव के टुकड़े करता रहा। आरोपी ने शव के कई टुकड़े किए थे। शव से बदबू न आए इसलिए मिक्सर में टुकड़ों को पीसकर कुकर में उबाला। उसने हड्डियां, मांस और खून को अलग अलग कर दिया था। बताया जा रहा है कि आरोपी ने शव टुकड़ों को उबालकर कुत्तों को भी खिलाए। पुलिस के मुताबिक फ्लैट के किचन के पास हरी और काली बाल्टियां रखी थी जिनमें खून भरा हुआ था और शव को छोटे छोटे टुकड़ों में करके उन बाल्टियों में खून के अंदर रखा गया था। वहीं एक कमरे में मृतक महिला के बाल रखे मिले हैं। कमरे में बहुत सारी काली पॉलिथीन भी मिली। साथ ही कई सारे एयर फ्रेशनर भी वहां मिले जिन्हें बदबू कंट्रोल करने के लिए लाया गया था। पुलिस ने शव के टुकड़ों को इकट्ठा कर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है। आगे की तफ्तीश को बढ़ाने के लिए फ्लैट नंबर 704 को सील कर दिया गया। आरोपी के पड़ोसी ने फ्लैट से बदबू आने पर पुलिस को सूचना दी थी। पड़ोसी सोमेश श्रीवास्तव मनोज के फ्लैट से अजीब सी दुर्गंध आने के बारे में सोसाइटी के अन्य लोगों को बताया था। सोमेश श्रीवास्तव पुलिस टीम के साथ मनोज के फ्लैट में दाखिल हुए थे। उन्होंने अपनी आंखों देखा मंजर बताया। सोमेश ने बताया कि फ्लैट में से अजीब तरह की दुर्गंध आ रही थी। उसने कई फिल्में और वेब सीरीज में देखा है कि इस तरह दुर्गंध किस कारण से आती है। उसने इसके बारे में अपनी मां को बताया था, लेकिन मां ने कहा कि ऐसी बदबू चूहे के मर जाने पर भी आती है। मैं ज्यादा ही सोच रहा हूँ, मगर मनोज के फ्लैट से बदबू आना कम नहीं हुआ। मंगलवार की सुबह तक बदबू लगातार आती रही। उन्होंने बताया कि मैंने तय कर लिया था कि इस बारे में सोसाइटी कमेटी को बताऊंगा। कुछ समय बाद मैं नीचे पहुंचा और कमेटी को इस बारे में बताया। हम लोग बात कर ही रहे थे कि तभी मुझे मनोज अंकल मिल गए। मैंने उनसे पूछा कि आपके फ्लैट से बहुत तेज दुर्गंध आ रही है। इस बारे में उन्होंने कहा कि बदबू गटर की है। उनके जवाब में मैंने कहा कि हमें अंदर जाकर देखना चाहिए। इस पर अंकल ने कहा कि मैं रात में वापस आऊंगा, तब जांच करेंगे। इतना कहकर अंकल वहां से चले गए। उन्होंने बताया कि अंकल के जाते ही हम लोगों ने नया नगर थाना पुलिस को इसकी जानकारी दी। पुलिस आई और हम लोग मनोज साहनी के फ्लैट पर पहुंचे। पुलिस को शक हुआ कि फ्लैट में लाश है। दरवाजा तोड़ा गया और मैं पुलिस के साथ फ्लैट में दाखिल हुआ। अंदर घुसते ही दुर्गंध और तेज हो गई। इतनी तेजी कि एक पल में खड़ा रहना मुश्किल हो रहा था। मैंने देखा कि हॉल में पेड़ काटने वाली मशीन पड़े हुए थे। हम बेडरूम में गए तो वहां पर कई सारी काली प्लास्टिक पॉलिथीन पड़ी हुई थी और प्लास्टिक की काली चादर भी मौजूद थी। कमरे में महिला के बाल भी पड़े हुए थे। मुंबई में कातिल ने सारी दरिंदगी की हदें पार कर दी। पुलिस इसमें क्या कार्रवाई करती है और सच का एंगल क्या निकल के सामने आता है, इसके लिए करना पड़ेगा इंतजार। ब्यूरो रिपोर्ट, दैनिक भास्कर डिजिटल।